हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलती रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो किया था हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एट पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं, समझो कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। समझो यहाँ लास्ट लेक्चर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कोई मेरे पास क्या दे रखा हो, ये वायर दे रखा है और इस पे चार्ज कैसा दे रखा है, पॉजिटिव का चार्ज हमने ले लिया। कैसा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। और क्या करते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट पी है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट ये फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग ये और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको पता करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ, ये इससे डी डिस्टेंस की डिस्टेंस पे है। हम्म, हाँ, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये डी डिस्टेंस है। कहाँ से? इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? अच्छा, ऊपर वाले इस वाले एंगल को हमने बोला था अल्फा, इस वाले एंगल को बोला था अल्फा और इस नीचे वाले एंगल को बोला था हमने बीटा। इसको क्या बोला था हमने? बीटा। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये बीटा। अब इसके थ्रू मैंने बताया था इसके दो कंपोनेंट आते थे, याद होगा आपको। ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कुछ इस तरीके से रहेगा, मान लेते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर रहेगा और एक कंपोनेंट इधर की ओर रहेगा। इसको हम लोग बोलते थे ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? ई पैरेलल। और यहाँ पे आ जाएगा ई नेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? और यदि आपको थोड़ा सा याद होगा पिछले लेक्चर का, तो यदि आपको पिछले लेक्चर का याद नहीं है तो आई बटन में मैं पिन कर दूंगा, तो प्लीज आप पिछला लेक्चर पहले देख लीजिए एंड देन ये लेक्चर कंटिन्यू करें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा और समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ बच्चों, ध्यान दो इस सब चीजों पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आएगा? इसके लिए मैंने लिख रखा था के लैम्डा। क्या लिख रखा था के लैम्डा अपॉन में डी। के लैम्डा अपॉन में डी। के लैम्डा अपॉन में डी। और यहाँ पे लिखा था मैंने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये वैल्यू मैंने लिखी थी किसके लिए? ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए। और वहीं पे यदि मैं पैरेलल की बात करूं, ई पैरेलल, तो ई पैरेलल के लिए वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? के लैम्डा अपॉन में डी। ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास में? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये वैल्यूज हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग? अब एक टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड, क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या दे रखा होगा? जैसे ये मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है? ये दे रखा है, इसकी थिकनेस मैंने, सॉरी, इसकी लेंथ मैंने ले ली 5 मीटर। और यहां से मैंने क्या ले लिया? 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या होगा? तो ये 5 मिलीमीटर इस कंपेयर में 5 मीटर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या वर्क करेगा? इनफाइनाइट की तरीके से वर्क करेगा। तो ये बात समझ में आ रही है ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या है हमारे पास में? ठीक है बच्चों, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का ले लिया। ठीक है, अब समझना, इसमें चार्ज मैंने पॉजिटिव का ले लिया। क्या लिया हमने? पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव चार्ज। पूरे लाइन पे क्या है हमारे पास में? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, मतलब लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लैम्डा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और मैंने आपसे पूछा, बताओ इसके डी डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखी है हमारे पास में डी। डी डिस्टेंस पे हमको बतानी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है? क्या बनने वाला है? डी डिस्टेंस पे, यहाँ डी डिस्टेंस है, यहाँ पे हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा।
ये ऐसे डैश करके ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फानाइट, और ये ऐसे कहाँ तक जाएगा हमारे पास में, प्लस इन्फानाइट। क्लियर होगा ना बच्चों, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फानाइट तक। तो यदि आपको पता होगा, देखो जैसे जैसे ये एंगल, समझो यहाँ पे यार क्या लॉजिक है, समझो यहाँ पे अच्छे से समझना बच्चों। देखो यहाँ पे ये एंगल, देखो ये एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। देखो इसको यदि मैं और ऊपर ले लूं, तो देखो एंगल पहले से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऊपर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और इंक्रीज होगा, ठीक है। यदि मैं और इसको इंक्रीज करूं, अच्छा अब ये इन्फानाइट है, तो ये कहाँ पे मिलेगा जाकर के, इन्फानाइट पे मिलेगा जाकर के, तो क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, सीधा ऐसा स्ट्रेट आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा यदि मैं लॉजिक लगाऊं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाऊं, तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा ये जो अल्फा एंगल है, यहाँ पे क्या है, अल्फा एंगल है, उसकी वैल्यू जो होने वाली है, वो होने वाली है 90 डिग्री। और सेम एज यहाँ पे बीटा भी क्या होगा, ये इनफाइनाइट पे से मैं मिलेगा जाकर के, तो ये बीटा एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। हाँ, अब देखो यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 90 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना। यदि मैं ई परपेंडिकुलर इसमें पता करूं, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास में के लैम्डा अपॉन में डी, यहाँ से कितना आएगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, कितनी होती है, 1। तो के लैम्डा बाई डी, यहाँ से आएगा 1 प्लस 1, ये आंसर कितना आने वाला है हमारे पास में, 2 के लैम्डा बाई डी। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अच्छा परपेंडिकुलर पैरेलल की मैं बात करूं, इसकी बात करूं पैरेलल की, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और cos मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा हमारे पास में। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में क्या, ई परपेंडिकुलर, और ये आ गया ई पैरेलल। तो कभी भी इनफाइनाइट रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास में, और ये रहेगा कैसे, ये भी याद रखो, ये जो रहेगा ये कैसा रहेगा, इस तरीके से, ये आउटवर्ड रहेगा। क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहने वाला है, आउटवर्ड रहने वाला है। मतलब इसका जो ई नेट रहने वाला है, वो केवल क्या बचेगा, ई परपेंडिकुलर ही बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास में, ई परपेंडिकुलर रहेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 के लैम्डा बाई डी, 2 के लैम्डा बाई डी। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं। ये मैं थोड़ा इसको इधर आके लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। यदि मैं इसकी बात करूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कोई रहेगा हमारे पास में कहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये कोई वायर रहने वाला है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, एक साइड ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट तक जाएगा। बट अब हमको जो पता करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है यहीं पे कहीं, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये पॉइंट पी है, और इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और इसकी चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा दे रखी है। अच्छा पहले वाले में नहीं बताई ना, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये कांस्टेंट ले रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी है हमारे पास में, सेम एज यहाँ पे भी क्या दे रखा होगा, इसके पास चार्ज दे रखा हो, और इसकी चार्ज डेंसिटी हमने क्या ले लिया, लैम्डा, जो कि क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, ये हमने ले लिया लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि यदि आप यहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस करो, तो इसमें अल्फा की वैल्यू जो होने वाली, देखो ये ऊपर की ओर रहेगा नहीं हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू तो क्या रह जाएगी, 90 डिग्री। बट बट जो बीटा की वैल्यू रहेगी, वो कितनी रहने वाली है, 0 डिग्री रहने वाली है। वो कैसे, थोड़ा सा ये भी समझ लो। देखो समझो, जैसे यही यहाँ पे दे रखा होता पॉइंट, तो देखो अब क्या होगा हमारे पास में, ये जो एंगल बनाएगा, ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा। अब आप खुद लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, कि भाई जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास,
इसी के स्ट्रेट होती जाएगी, क्या हो जाएगी, स्ट्रेट होती जाएगा और यहीं पे लाइक कर जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री होगी, बट बीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री। तो अब हम लोग पता कर लेते हैं ई परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना होता था हमारे पास में, के लैम्डा बाई डी, यहाँ पे क्या लिखते थे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, तो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन में डी, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, कितना आएगा बच्चों, साइन 0 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी 1 प्लस 0, ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, के लैम्डा बाई डी। ये आ गया हमारे पास में क्या, ई परपेंडिकुलर, क्या आ गया बच्चों, ई परपेंडिकुलर। और यदि मैं ई पैरेलल की बात करूं, किसकी बात करें हम लोग, ई पैरेलल की बात करें, तो ई पैरेलल कितना बनने वाला है हमारे पास में, समझो ई पैरेलल होता क्या था, पहली बात तो ई पैरेलल होता था हमारे पास में के लैम्डा बाई डी ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो के लैम्डा बाई डी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। यहाँ तक बात, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारे पास में, के लैम्डा बाई डी, मतलब ई पैरेलल जो बनेगा वो क्या बनने वाला है हमारे पास में, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी। इट मीन्स इस वाले प्लेस पे हमें दोनों वैल्यूज मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है, दोनों वैल्यूज। मतलब ये तो हो जाएगा हमारे पास में क्या, पैरेलल, और ये हो जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर, और इसका जो नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कहीं यहाँ पे आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसका हाँ, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ये तो आएगा क्या, ई परपेंडिकुलर, और इधर क्या बनने वाला है, ई पैरेलल। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई नेट आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जब दोनों वैल्यू, अच्छा इसकी भी वैल्यू कितनी है, के लैम्डा बाई डी, और इसकी भी वैल्यू कितनी है बच्चों, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी। तो ई नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, रूट के में, ठीक है, के लैम्डा बाई डी होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई डी होल स्क्वायर। क्यों ऐसा मैंने कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा हमारे पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई डी, और रूट के अंदर कितना बचेगा, अंदर देखो ये वन दे रखा, ये वन दे रखा, तो 2 हो जाएगा, और स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, रूट 2 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास क्या बच्चों, ई नेट आ गया, कितना आया बच्चों, ई नेट आ गया। क्लियर हो गया ना बच्चों, समझ में आ ही नहीं आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे से। ये याद रखना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे मैं क्वेश्चन में बनवाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क एट इट्स सेंटर। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड चार्ज आर्क एट इट्स सेंटर। ठीक है बच्चों, कुछ अब हम लोग ये पुट करने वाले हैं, तो समझो ये मेरे पास में आर्क आ गई, ठीक है, एक मिनट, ये मेरे पास में आर्क आ गई, नहीं बनना है, चलो कोई नहीं, ये आर्क आ गई, एक मिनट इसको चेंज करना पड़ेगा, ये कुछ आर्क आ गई, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा, पॉजिटिव का, हमने लेट कर लिया पॉजिटिव का, नेगेटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का रहेगा तो आप डायरेक्शन उसका पता ही कर लोगे। ठीक है, बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ इसका कोई सेंटर है, ये इसका कोई सेंटर है, इस पे हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो
ये बात तो हमको ही पता है, यदि मैं इसके एंड को इस एंड को इससे ज्वाइन करवा दूं, ठीक है, और इस वाले एंड को इससे ज्वाइन करवा दूं, तो इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बनना है। इसको हमने लेट कर लिया थीटा। ये क्या कर लिया हमने बच्चों? थीटा लेट कर लिया। ये कितना है बच्चों? थीटा एंगल। ये एंगल कितना है? यहाँ पे लिखे रहा हूँ, ये एंगल है थीटा। अब क्या करो, आप इसको मिड से कट कर दो इसके। तो जब आप मिड से कट करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास में क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो इधर वाला जो एंगल बचेगा वो कितना आएगा बच्चों? थीटा बाई टू। और इधर वाला भी एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में? थीटा बाई टू। यहाँ बात समझ में आई थी नहीं? अब क्या करते हैं हम लोग, समझो यहाँ पे, इस पे एक कोई पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमने ले लिया कोई पॉइंट चार्ज। ठीक है, कट कर लिया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? तो ये एक यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कट किया हमने, समझना, ये इस तरीके से ऐसे कट कर लिया गया। एक मिनट, इसको ऐसे कट कर लिया गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो यहां से मैंने ये एंगल ले लिया फाइव। इस एंगल को मैंने क्या बोला? फाइव। और ये जो छोटा सा एंगल बनना, छोटू सा एंगल बनना था, इसको मैंने बोला डी फाइव। क्या बोला बच्चों? डी फाइव। अच्छा, सेम ऐसे इधर भी होगा। ये सिमिलरिटी की वजह से क्या होगा? सिमेट्रिसिटी की वजह से क्या होगा? सेम यहाँ पे भी कुछ होगा ऐसे ही। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कुछ होगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझते रहना अच्छे से। अब देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है। हम्म, यहाँ पे मैं बात करूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो एंगल आएगा हमारे पास में, ठीक है, यदि मैं इसको हॉरिजेंटल से, एक सेकेंड, ये है, इसको हॉरिजेंटल से आप देखोगे तो ये जो एंगल बनने वाला है हमारे पास में, ये जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल आएगा फाइव। ये एंगल क्या आएगा? फाइव। और इसके कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे। कितने कंपोनेंट आएंगे बच्चों? टू कंपोनेंट्स आएंगे। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? डीई। तो इसके कंपोनेंट, टू कंपोनेंट आएंगे। एक को तो कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा, और दूसरा कंपोनेंट कुछ, एक सेकेंड, ये आ गया हमारे पास में, और एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये जो वैल्यू बनने वाली है, ये क्या बनने वाली है हमारे पास में? डीई कॉस फाइव। क्योंकि थीटा के साथ क्या होते हैं? थीटा के साथ सी टाइप के लोग। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डीई साइन फाइव। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, सिमिलरली, सिमिलरली ऐसे इधर वाले का भी कंपोनेंट होगा जाकर के हमारे पास में, जो क्या डायरेक्शन शो करेगा हमारे पास में? कुछ इस तरीके से। समझो, इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी ये भी क्या आएगा हमारे पास में? डीई। और यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा हमारे पास में, एक कंपोनेंट कुछ इधर की ओर आएगा हमारे पास में, और एक कंपोनेंट, ओ एक मिनट, और एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? इनडायरेक्टली जो ऐड हो रहे हैं हो करके, समझो। और ये एंगल आएगा हमारे पास फाइव। तो यहां से कितना आ जाएगा? डीई साइन फाइव। डीई साइन फाइव, और इधर क्या आएगा हमारे पास? डीई कॉस फाइव। अब देखो, डीई साइन फाइव और डीई साइन फाइव, ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते जाएंगे हमारे पास में? कैंसिल करते जाएंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे हमारे पास में? कैंसिल कर देंगे। और ये क्या कर देंगे? दोनों कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओनली जो डीई कॉस फाइव वाला कंपोनेंट होगा वही केवल ऐड होगा। क्लियर ना बच्चों? अच्छा, अब आप लोग गलती ये मत कर देना, ये मत कर देना कि भाई ये जो डीई कॉस फाइव हमने लिया है ना, दो कंपोनेंट, इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, तो इसको हम लोग टू कर दें। तो ऐसी गलती मत कर देना। क्यों नहीं कर देना? उसके पीछे रीजन क्या है, समझो यहाँ पे। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको ऐसा मत कर देना, क्योंकि देखो, यहाँ पे ये भी तो कंपोनेंट बहुत बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट करेंगे, तो सबके कोई ना कोई आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें बस यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ना कि सारे कंपोनेंट को हमको ऐड करना। ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करें, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट है ना बच्चों। ठीक है, कोई दो ही कंपोनेंट थोड़ी है, तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। तो उन सारे कंपोनेंट को क्या करने वाले हैं हम लोग? ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? साइन उसका इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे हम लोग। ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैं बात करूं, ई नेट, क्या बात करें हम लोग? ई नेट। तो ई नेट जो बनने वाला है, समझो यहाँ से, ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन कहां से? माइनस थीटा। समझो भाई, देखो यही तो दे रखा है ना हमारे पास, ये माइनस थीटा ले लेंगे। माइनस थीटा बाई टू से लेकर के थीटा बाई टू तक। और क्या बोलेंगे हम लोग? डीई कॉस फाइव। क्या बोलेंगे हम लोग? डीई कॉस फाइव।
और अब ये थोड़ा सा मैं सोचूं कि डीई की वैल्यू क्या होगी, तो डीई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, के डी क्यू अपॉन में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हमने ले लिया कैपिटल आर, ये डिस्टेंस हमने ले लिया कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, यहाँ से क्या लिखने वाला हूं मैं, कैपिटल आर स्क्वायर, क्या लिखने वाला हूं बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर। और अच्छा ये देखिए मैं डी क्यू की वैल्यू लिखूं तो डी क्यू इक्वल टू कैसे लिखा जाता था, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डी एल, क्योंकि इसकी जो ये थिकनेस दे रखी होगी ना बच्चों, इसकी हमने लेट कर रखा और डीएल, ये लेंथ कितनी लेट कर रखी है हमने, डीएल लेट कर रखी है, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। अच्छा अब यदि आपको याद होगा भाई ये डिस्टेंस कितनी है, डीएल दे रखी है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे डी थीटा ना होकर डी फाई है, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता था, तो आर्क कितनी है डीएल और रेडियस कितना है आर, तो डीएल की वैल्यू क्या बनने वाली है बच्चों, डीएल इक्वल टू आर डी फाई, क्या बनने वाला आर डी फाई, और ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर पुट करो जाकर के, जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, लैम्डा आर डी फाई, लैम्डा आर डी फाई, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डीई इक्वल टू के इंटू लैम्डा आर डी फाई अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे जो बचने वाला है हमारे पास में वो क्या बचेगा हमारे पास में, डीई इक्वल टू के लैम्डा डी फाई अपॉन में आर, ये बचेगा नहीं बचेगा। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट करो जा करके, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, क्या बनने वाला है समझो, यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई टू, तो यहाँ से क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन में आर कॉस फाई इंटू डी फाई, ठीक है, कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए आप, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन फाई, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, के लैम्डा बाई आर, यहाँ से आएगा कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, साइन फाई, क्या आएगा साइन फाई, ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा बाई टू से लेकर के कहाँ तक, थीटा बाई टू। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, के लैम्डा बाई आर, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, साइन थीटा बाई टू माइनस साइन माइनस थीटा बाई टू, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा बाई टू, अब नेगेटिव साइन, साइन साइन के अंदर होने पे बाहर आ जाएगा और ये कर देगा इसको प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू, समझ में आएगी नहीं बच्चों। तो यहाँ से ई नेट यदि मैं वैल्यू लिखूं तो ई नेट इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, क्लियर हो गया ना बच्चों, देखो थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा ना, तो वही मैंने लिख दिया। अब इसको कर दो आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ये कर दो आप लोग ब्रैकेट में क्लोज, ये एक फार्मूला आ गया आपके पास में, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। हम्म। अब ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क एट इट्स सेंटर। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करो, आप लोगों को मैं देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन है हम्म, ये कोई आर्क दे रखी है, यहाँ पे प्लस चार्ज दे रखा है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक सेकेंड, इसका कोई सेंटर होगा हमारे पास में, लेट अस सपोज ये दे रखा है हमारे पास में, ये एंगल कितना दे रखा है हमारे पास में, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, और एक आर्क इधर की ओर दे रखी है कहीं कुछ, ये आर्क दे रखी है, और ये एंगल दे रखा है हमारे पास में, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, और इस पे चार्ज भी कैसा है, प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो हमसे पूछा है, एक मिनट इसको, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं,
और इसका रेडियस हमने आर ले रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, ये भी आर दे रखा है और इसका भी रेडियस आर ही है। क्या है हमारे पास में? आर ही है। ये एंगल इसमें 30 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री दे रखा है। तो अब देखो, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे मैंने बताया नहीं इसमें क्या, हाँ बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले आर्क की वजह से इधर की ओर रहेगा, ठीक है। नेम दे देता हूँ, ये आर्क 1 है, ये आर्क 2 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 आ जाएगा। ऐसे 2 के थ्रू देखोगे ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ? E2। इसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग? E2। तो E2 और E1 की वैल्यू लिख दीजिए, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? E नेट, देखो E1 इक्वल टू कितना आने वाला है? E1 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ से कितना आएगा? साइन 60 डिग्री बाई 2, ये कितना आएगा हमारे पास में? 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन 30 डिग्री। ऐसे ही E2 की यदि मैं बात करूं तो E2 इक्वल टू, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। E2 की मैं बात करूं तो कितना आएगा? 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ से कितना आएगा? साइन 30 डिग्री अपॉन में 2, तो ये आएगा हमारे पास में 2k लैम्डा बाई आर साइन 15 डिग्री। अच्छा, अब इसमें से बड़ा वाला कौन सा होगा? हमेशा ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि साइन थीटा एंगल बढ़ने पे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये चीज सेम हो गई हमारे पास में। तो 15 डिग्री वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू, साइन की डिग्री बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड। तो ई नेट एट पॉइंट पी, ये जो दे रखा है हमारे पास, ये सेंटर दे रखा है, सेंटर। तो ई नेट एट सी इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2k लैम्डा बाई आर साइन 30 डिग्री माइनस 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ से कितना आएगा? साइन 15 डिग्री। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं क्या? 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में साइन 30 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। इनकी वैल्यूज पता हो जाएगी हमको, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में आंसर। क्या आएगा हमारे पास में? फाइनल आंसर। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ही बना के लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सही है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो समझो, कुछ ऐसा दे रखा हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो। ये दे रखा है हमारे पास में एक चार्ज, और ये कोई आर्क दे रखी है ऐसी, और फिर यहाँ पे दे रखा हो। हमको पता करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमको पता करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। एक मिनट, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास में आर, ये पॉइंट पी दे रखा है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और इस पूरे पे क्या है हमारे पास? ये इनफाइनाइट है, ये क्या है हमारे पास में? इनफाइनाइट है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है? ये इनफाइनाइट है। तो ये क्या है हमारे पास में? ये पॉजिटिव में दे रखा है, पूरे उस पे चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्म चार्ज। मतलब लैम्डा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है। तो इन वायर का नाम दे देते हैं 1, 2 और 3, ठीक है बच्चों। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे बनने वाला है। यदि मैं इसके थ्रू देखूं तो इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा, परपेंडिकुलर वाला बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा? पैरेलल, जो क्या डायरेक्शन होगी हमारे पास में? कुछ इस तरीके से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? E1, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1, और यहां से मैं क्या बोलूंगा? ई पैरेलल ड्यू टू वायर 1। समझ में आई नहीं है? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये चीज मैंने कैसे पता कर लिया? ये चीज मैंने कैसे पता कर लिया? भाई ये वायर 1 दे रखा है ना बच्चों, ये वायर 1 दे रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहा होगा हमारे पास?
कुछ ऐसे इधर की ओर रहा होगा ना, तभी तो ये चीज हो पाएगी ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कुछ। तो इसका दूसरे वायर के थ्रू तीसरे वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में एक, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कहीं यहाँ पे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इसके बनेंगे दो कंपोनेंट। कौन से बनेंगे? दो कंपोनेंट। एक इधर की ओर आएगा जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाला आएगा हमारे पास में पैरेलल। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? ई पैरेलल। यहाँ से क्या बोलने वाले हैं हम लोग? ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर 3। और यहां से मैं क्या बोलने वाला हूँ? ई पैरेलल ड्यू टू वायर 3। ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। भाई इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में? के, भाई यहां से कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाई आर। सेम ऐसे इसकी भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? के लैम्डा बाई आर। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? के लैम्डा बाई आर। यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है? के लैम्डा बाई आर। तो ये सारी वैल्यूज देखो, ये वैल्यू ये वाली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, और सेम ऐसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इसका ये इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मिलके क्या कर दे रहे? जीरो कर दे रहे हैं। तो हमारे पास बच क्या गया? केवल ये आर्क ही तो बच गया ना। क्या बच गया हमारे पास में? आर्क बच गया। तो आर्क को हम थोड़ा अलग से शो कर लेते हैं, थोड़ा सा समझो। ये कुछ आर्क बच गया। इस पे चार्ज कैसा है हमारे पास में? पॉजिटिव का है। कैसा है हमारे पास में? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भाई एक यहाँ पे हमको पता करना था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमको पता करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है P। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा हमारे पास में? ये कुछ आउटसाइड होगा हमारे पास में। तो इसके भी क्या कंपोनेंट आएंगे? दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट, एक सेकेंड, एक कंपोनेंट कहीं इधर की ओर आएगा। और इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है? समझना बच्चों, ये जो ई आने वाला है, तो ई, ये एंगल कितना आएगा बच्चों? 90 डिग्री। ये एंगल कितना आने वाला है? 90 डिग्री। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? आर दे रखा है। यहां से क्या लिखेंगे? साइन 90/2। ठीक है। तो क्या बनने वाला है? 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? साइन 45 डिग्री। और 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितना आएगा? 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। दैट मीन्स द वैल्यू, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? √2 k लैम्डा बाई आर। √2 k लैम्डा बाई आर। ये आ गई हमारे पास में क्या? वैल्यू आ गई किसकी? ई वायर 2 के थ्रू। ये वायर 2 ही तो था हमारे पास में। यहाँ पे देखो, ये वायर 2 था ना, तो 2 के थ्रू वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारे पास में क्या? E2 आ गया। क्या आ गया? E2 आ गया। तो E2 के कंपोनेंट भी लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है। तो यदि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बच्चों? ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? E2 ही आएगा। और E2 की वैल्यू कितनी है? √2 k लैम्डा बाई आर। ऐसा ना दे करके वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया हो, तो इधर कितना आ जाएगा? E2। ये एंगल कितना आएगा बच्चों? 45 डिग्री। क्यों आएगा 45 डिग्री? क्योंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये 45 डिग्री पे दे रखा है। यहाँ पे भी कितना आएगा? 45 डिग्री। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? E2 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 cos 45 डिग्री। और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? E2 sin 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग? E2 E2 cos 45 डिग्री I कैप प्लस E2 sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री जे कैप। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू थी 2k लैम्डा बाई आर। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। कितनी होती है? 1/√2 आई कैप प्लस यहाँ से कितना आएगा? √2 k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। ये क्या है हमारे पास? जे कैप। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k लैम्डा बाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप। कितना है बच्चों? आई कैप प्लस जे कैप। ये आ गया हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेक्टर फॉर्म भी कर दिया मैंने, और
आपका मैग्नीट्यूड भी बता दिया मैंने इसका। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि फोर्स एक्टिंग, ये कोई चार्ज दे रखा है यहाँ पे, ये क्या दे रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है, और इसी के सामने डी डिस्टेंस पे एक रॉड रखी है। डी डिस्टेंस पे क्या दे रखी है हमारे पास में, रॉड दे रखी है। इस पे चार्ज कैसा है हमारे पास में, पॉजिटिव का। जिस पे चार्ज कैसा है हमारे पास में, पॉजिटिव का। तो हमको जो बताना है, वो बताना है, वो लिखो क्या बताना है हमको, ये डी डिस्टेंस पे हमारी रॉड रखी है, ठीक है। और इस रॉड की जो लेंथ है हमारे पास में, वो कितना बच्चों, एल। ये लेंथ कितना है बच्चों, ये लेंथ कितना बच्चों, एल है, ठीक है। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, वो भी क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। लैम्डा क्या है हमारे पास बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनने वाली है, यहाँ पे समझो। पहले क्वेश्चन ही पूरा लिख लेते हैं। पहले क्या फाइंड करना है, फोर्स फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग बिटवीन बिटवीन पॉइंट चार्ज, बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज, एंड लाइन चार्ज, ठीक है बच्चों। तो हमको पता करना है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, इसके थ्रू कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनना होगा। तो क्या बनाएगा, ये जो चार्ज दे रखा है, यहाँ पे जो ये चार्ज क्यू चार्ज दे रखा है, तो थोड़ा सुंदर बनाते हैं। यहाँ पे चार्ज क्यू दे रखा है, कौन सा, ये जो चार्ज क्यू दे रखा है, इसको क्या करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा, या यहाँ पे इसके थ्रू क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इनके सारे चार्जेस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो देखो जब फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग बच्चों, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक स्मॉल एलिमेंट, ये हमने ले लिया एक स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्मॉल एलिमेंट। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है वो हमने कितना ले लिया, dx, ठीक है। ये क्या है, dx। इस पे चार्ज भी क्या रहेगा, वेरी स्मॉल, dq। चार्ज कितना रहा होगा, dq। अब इस dq चार्ज के थ्रू, ठीक है, dq, या और यहाँ पे क्या बनेगा, ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। इसको मैंने क्या ले लिया बच्चों, x। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पे मैंने dx एलिमेंट लिया है, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे क्या बनने वाला बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। क्लियर होगा ना बच्चों। अ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना का, और सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा, सबको इजीली ऐड करना भी आसान रहेगा हमारे पास में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आ रही ना। अब इस dq की वैल्यू यदि मैं पता करूं, अब समझो यहाँ पे कोई भी ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और यहाँ पे चार्ज रखा है, तो उस पर एक फोर्स लगता था, F इक्वल टू हम लोग क्या बोलते थे, Q इंटू ई वेक्टर, Q इंटू ई वेक्टर। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है फोर्स। मतलब जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करने लगता है, जिसको हम लोग F बोलते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो इस dq की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो dq की लिखने की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इंटू dx लिख देते हैं। कितना लिखते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू dx। क्या कर देते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। तो अब पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनना होगा, उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर जो बनने वाला होगा वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो फोर्स लिखते हैं पहले, फोर्स df। क्या लिखने वाले, df, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो इस पे एक फोर्स वर्क करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, df फोर्स बोलेंगे। तो df इक्वल टू क्या बोलेंगे, dq, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड q एट x डिस्टेंस पे। भाई यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में। तो dq को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, इसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग, k q, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो x स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों। अब ये आ गया हमारे पास में क्या, df। ये क्या आ गया बच्चों, df। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक सीखना, किस तरीके से लॉजिक चला रहे हैं, केवल आप रटने की कोशिश मत करना।
क्योंकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि लैम्डा मान लो कोई फंक्शन दे देता, लैम्डा क्या देता, कोई फंक्शन दे देता, तब तो हमें पूरा लॉजिक से ही जाना पड़ेगा ना। अभी तो कांस्टेंट दे रखा है, तो लॉजिक आ जाएगा आपको, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन भी करने जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन पे ना करें, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे जाइए आप, इस पे जाइए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे जाइए, उससे क्या होंगे आपके क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, 0 to f, इसको क्या हो जाएगा df, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, समझो यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से ध्यान दो, ये मिनिमम कहां तक आ सकता है भाई, x की डिस्टेंस ये क्या हो सकती है, मिनिमम d डिस्टेंस हो सकती है, और मैक्सिमम कहां तक हो सकती है हमारे पास में, यदि मैं मैक्सिमम की बात करूं, तो मैक्सिमम कहीं यहाँ पे आएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d प्लस एल के इक्वल हो जाएगा, d प्लस एल के इक्वल होगा। तो मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, d, और मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास में, d प्लस एल, क्या आएगा बच्चों, d प्लस एल। बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, के कैपिटल क्यू लैम्डा अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, तो जो कांस्टेंट था हमारे पास, क्या कांस्टेंट था, के क्यू लैम्डा, के क्यू लैम्डा, ये तो कांस्टेंट था हमारे पास में। इंटीग्रेशन डी, डी प्लस एल, यहां से कितना आएगा, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। क्लियर हो ना बच्चों, यहां तक बात समझ में आई नहीं? अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे देखो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखो समझो, जिन बच्चों को नहीं आता, एक्स पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, के क्यू इंटू लैम्डा, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स पावर माइनस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, कितना होगा, माइनस वन, और अपॉन में माइनस वन, तो डी टू डी प्लस एल। तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है, यहाँ से समझो, यहाँ पे क्या बनेगी, के क्यू लैम्डा, के क्यू लैम्डा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में बच्चों, माइनस में वन अपॉन में एक्स, माइनस में वन अपॉन में एक्स डी, डी प्लस एल, माइनस को बाहर कर दें, कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू लैम्डा, यहाँ से क्या आएगा, वन बाई एक्स, ये आएगा डी, डी प्लस एल तक। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू लैम्डा, यहाँ से कितना आएगा, वन बाई डी प्लस एल माइनस वन बाई डी। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का के क्यू लैम्डा, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, डी प्लस एल इंटू डी, तो ये अंदर क्या बनेगा हमारे पास में, डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी माइनस एल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एफ नेट, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से, यहाँ तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, एफ नेट आ जाएगा, ये फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एफ नेट इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का के क्यू लैम्डा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का एल, माइनस का माइनस का एल माइनस का एल अपॉन में, एक सेकेंड, एक मिनट, यहां से क्या आएगा, माइनस का एल अपॉन में डी, ब्रैकेट में डी प्लस एल, क्लियर होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, के क्यू लैम्डा अपॉन में डी इंटू एल भी रहेगा, इंटू एल डी, डी प्लस एल, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास में क्या, एफ नेट, ई नेट नहीं, एफ नेट, नेट फोर्स, ठीक है, ऑन, नेट फोर्स ऑन बिटवीन द लाइन चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। तो क्या आएगा हमारे पास में, के क्यू लैम्डा एल अपॉन में डी, ब्रैकेट में डी प्लस एल। इसको याद नहीं करना है, बस आप समझो इसको प्रोसेस कैसे कह रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आप लोगों को, समझो। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्क दे रखी है, कैसी दे रखी है हमारे पास में, सेमी सर्कुलर आर्क, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दे रखी है कोई सेमी सर्कुलर आर्क, और इस पे चार्ज दे रखा है हमारे पास में, कैसा दे रखा है, पॉजिटिव का चार्ज दे रखा है, समझते रहना बच्चों।
ये दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज दे रखा है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, एक मैंने चार्ज ले लिया, ठीक है, चार्ज स्फीयर ले लिया जिसपे क्या है नेगेटिव का चार्ज है, कैसा है हमारे पास में नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है, और इस पे चार्ज कैसा है क्यू, और इस पे क्या है स्मॉल क्यू, और इसको हमने बांध रखा है किससे, इंसुलेटेड थ्रेड से, इससे इंसुलेटेड थ्रेड से, ठीक है। इंसुलेटेड थ्रेड क्यों लिया जा रहा है हमारे पास में, ये तो अब समझ में आने लगा ना, क्योंकि चार्ज ये वाला चार्ज जो हो जाए, ठीक है, ये पूरे मतलब थ्रेड पे ना जा पाए, ठीक है, क्योंकि आप मेटल का ले लेंगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंसुलेटेड, ये किससे बंधा हुआ है, इंसुलेटेड थ्रेड, थ्रेड, ठीक है। तो अब इसमें पता क्या करना है हमको, समझो यहाँ पे पता हमको करना है, क्वेश्चन है फाइंड, ये क्वेश्चन ही था, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जहां पे ग्रेविटी आपको नेग्लेक्ट करनी है, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड, ये नोट में लिख, मतलब नोट में नहीं, मतलब ये गिवन है हमारे पास, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, ठीक है बच्चों। अब समझो यहाँ पे, यदि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान करोगे तो यदि आपको याद होगा सेमी सर्कुलर आर्क, जैसे ये दे रखा हो हमारे पास में सेमी सर्कुलर आर्क, ये आर्क दे रखी हो और इसके बीच का ये जो एंगल दे रखा हो, ये कितना दे रखा हो, थीटा एंगल दे रखा हो, ये इससे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो कैसा बनता है हमारे पास में, जैसे बाहर की एक मिनट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, ये इस तरीके से बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 2k लैम्डा, 2k लैम्डा बाई आर, ये जिसका रेडियस आर दे रखा हो, यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, साइन थीटा बाई 2, क्लियर ना बच्चों। माइनस होगा प्लस होगा हमारे पास, ये चार्ज दे रखा है प्लस का, पे चार्ज कैसा दे रखा हो, प्लस का चार्ज दे रखा हो, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, ये पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये चार्ज कैसा दे रखा है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, जब पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो और ये इसके सेंटर पे है, ये जो हमने आपका जो चार्ज लिया है वो सेंटर पे है हमारे पास में, ठीक है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनने वाला है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर रिंग, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब समझना यहाँ पे, ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, तो उसके लिए क्या होता है, एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्या होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस पे एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसके अंदर जो थ्रेड होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, भाई देखो क्या करेगा, भाई ये ऊपर की ओर खींचेगा नहीं खींचेगा, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास में, एक टेंशन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, तो इसके अंदर एक टेंशन आएगा, जो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस टेंशन की वैल्यू, तो इस पे ये फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लगने वाला, क्या क्या लगने वाला, तो इस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ठीक है, Q इंटू ई के इक्वल होगी, क्या होगी, Q इंटू ई के इक्वल होगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कितना आएगा। तो अच्छा आपको भी पता है ये वाला एंगल, टोटल एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना बनने वाला है बच्चों, 180 डिग्री। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखने वाले हैं हम लोग, E इक्वल टू, E इक्वल टू 2k लैम्डा, अच्छा लैम्डा भी नहीं हमको पता है, एक बात और सोचना, लैम्डा नहीं पता, तो पहले हम लोग लैम्डा पता करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, भाई लेंथ इसका सरकमफ्रेंस, बट ये तो सेमी सर्कल है,
ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो 2 पाई आर का हाफ कितना होता है, पाई आर। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पाई आर। ये आ गए हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू। तो ई की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो ई इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 2 के इंटू क्यू अपॉन में पाई आर, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में, आर इंटू साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन में 2, ये कितना आएगा, 90 डिग्री। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ई इक्वल टू, ये क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, ई इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कितना बनेगा बच्चों, 2 के क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्या बनेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग फोर्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं हम लोग, फोर्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो फोर्स कितना बनने वाला है हमारे पास में, देखो फोर्स कितना बनने वाला है, फोर्स एफ। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, क्यू इंटू ई के इक्वल आएगी। तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 के क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 के क्यू इंटू क्यू अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, टेंशन के वाला। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फोर्स के इक्वल। ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, ऑप्शनल होता है हमारे पास में, तो ऑप्शन में देख लेना के की वैल्यू भी पुट किया जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, और वो बोर्ड के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, on the axis of a uniformly uniformly charged ring, तो यहाँ पे कोई ऐसी रिंग दे रखी है हमारे पास में, ये मेरे पास कोई रिंग दे रखी है, ठीक है, और इस पे कोई चार्ज दे रखा है। चार्ज मैंने मान लिया प्लस का है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, चार्ज दे रखा है, चार्ज वो भी कैसा, प्लस का। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लिया है। कैसा ले लिया है, कांस्टेंट। मतलब आप कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो कैसा भी दे सकता है हमसे। तो हमसे जो बात पूछी गई है, समझो, वो पूछा गया है इसके, इससे एक्स डिस्टेंस पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैंने एक्स डिस्टेंस मान लिया इसके सेंटर से, ठीक है बच्चों। ये क्या लेट कर लिया हमने डिस्टेंस, एक्स। एक्स डिस्टेंस कहाँ है, इसके सेंटर से है। यहाँ पे हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका रेडियस हमने मान लिया आर। जो रेडियस हमने दे रखा है, ये रेडियस हमने क्या माना, आर। ये रेडियस इसका कितना है बच्चों, आर। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एक एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, डी क्यू, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे भी एलिमेंट ले सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, डी क्यू, ठीक है। तो अब इस इन सब की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। दूसरा इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा हमारे पास में, समझते रहना अच्छे से। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाए। और सेम कुछ इस तरीके से इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल कितना आएगा हमारे पास, इसके एंगल को मैंने मान लिया थीटा। यहाँ पे भी कितना आएगा हमारे पास में, ये एंगल थीटा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा हमारे पास में, थीटा। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे हमारे पास में। तो अब देखो, ये ये एंगल कितना आएगा, थीटा एंगल आ जाएगा। ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा एंगल आएगा। तो इसके थ्रू कितना बनने वाला है, ये डीई बनने वाला है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास किधर की ओर आने वाला है बच्चों, देखो एक कंपोनेंट किधर की ओर आएगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मैं लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ डी ई कॉस थीटा। क्या लिखूंगा? डी ई कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा? डी ई साइन थीटा। ऐसे ही सेम ऊपर वाले के थ्रू भी क्या बन जाएगा हमारे पास में? कुछ ऐसे बनेगा। समझो, इस दूसरे कलर से लिख देता हूँ। एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर होगा, जो क्या हो जाएगा हमारे पास में? डीई साइन थीटा। क्या आएगा? डीई साइन थीटा। और दूसरा क्या आ जाएगा? डीई कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में आएगा क्या इसको टू करके कर देंगे? नहीं, टू करके करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कैसे? यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? बहुत सारे एलिमेंट। थोड़ा एक और देखो डायग्राम से, समझिए आप। जैसे ये दे रखा है हमारे पास में। अब हमसे पूछा गया यहाँ पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम क्या ले सकते हैं? देखो, हम क्या ले सकते हैं? इस पॉइंट पे हमको पता करना है, तो हम क्या ले सकते हैं? एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करो। तो भाई इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ऐसे बहुत सारे चार्जेस रहेंगे ना भाई, यहाँ पे भी चार्जेस रहेंगे, और ऐसे सेम यहाँ पे भी रहेगा हमारे पास में। तो इन सब की वजह से कितने हमारे पास में फोर्सेस, सॉरी, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भाई, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो सब सिमेट्रिसिटी की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे, यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई एक होगा, बहुत सारे होंगे हमारे पास में। तो उन सब की वजह से क्या बनेगा हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। तो केवल कैसे रखने वाले हम लोग? केवल कौन सा कंपोनेंट रहेगा? टू कॉस थीटा कंपोनेंट रहेगा, ना कि टू कॉस थीटा। यहाँ पे ये गलती मत कर देना। और साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों साइन थीटा क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलेगा? ओनली कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई ये वैल्यू तो भी तो बता दो। यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो यहाँ से क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग डीई लिखते हैं, तो डीई इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? डीई इक्वल टू के डी क्यू, के डी क्यू, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे हम लोग? होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये पूरे में अपॉन है, ठीक है, पूरे में रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास में क्या? डीई। ये क्या आ गया बच्चों? डीई। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ई नेट कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? ई नेट। यदि मैं ई नेट की बात करूं तो ई नेट आप ध्यान से देखोगे तो ई नेट कितना बनने वाला है? ई नेट, तो ई नेट इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन डीई कॉस फाई, कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। क्या बनेगा हमारे पास में? डीई कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे वो भी थोड़ा ध्यान से देखो। देखो कॉस थीटा यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग? भाई ये ट्रायंगल तो आपको दिख ही रहा है ना। भाई ये ट्रायंगल आपको दिखा कि नहीं दिखा? जब ये ट्रायंगल हमको दिख गया तो इससे मैं क्या बोलने वाला हूँ? कॉस थीटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास में? एक्स अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पे चिपका देंगे हम लोग। कितना बनने वाला है हमारे पास में? ठीक है, डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स अपॉन में, यहाँ से क्या बनने वाला है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? ई नेट, ई नेट इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन के एक्स, के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझो यहाँ पे देखो भाई इसकी पावर कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। इसकी पावर क्या दे रखी है? 1/2। 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। तो इसकी पावर मैं क्या लिखने वाला हूँ? 3/2 इंटू क्या रहेगा हमारे पास में? डी क्यू। इंटू क्या रहेगा हमारे पास में बच्चों? डी क्यू रहने वाला है। ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से? 0 टू क्यू तक इंटीग्रेट कर देना है। तो ई नेट इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में? ये तो सब कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा के एक्स अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू क्यू, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास में। तो ई नेट जो बन गया हमारे पास में वो बना के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू माइनस 0। यहाँ से क्या बना हमारे पास में ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर होगा ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास में रिंग के थ्रू उसके एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।